हेलो जी, राम राम भाई सभी लोगों को। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है निखिल बच्चस ब्लॉग्स में। और भाई जब से रेस टू टॉप टू की रेस चालू हुई है ना, वैसे मेरे को लगता है कि टीम्स ने ना थोड़े हल्के में लेना चालू कर दिया है कि भाई अब क्वालिफाई तो कर गए हैं, अब देखा जाएगा, प्लेऑफ में खेला जाएगा। लेकिन अभी खेल के इतना क्या फायदा, अभी इतनी मेहनत क्यों करनी। अब जो इंपॉर्टेंट जो मैच है हमारे वो प्लेऑफ के टाइम पर है, अभी कोई इंपॉर्टेंट मैच नहीं है। भाई सबसे पहले ना पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालते हैं, फटाफट से नजर डालते हैं, क्योंकि भाई पॉइंट्स टेबल ना अदला बदली हो रही है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है पॉइंट्स टेबल। जब तक प्ले ऑफ चालू होगा, जब तक पॉइंट्स टेबल इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो भी टॉप टू की रेस के अंदर। तो फटाफट से पॉइंट्स टेबल को देखते हैं और उसके बारे में बातचीत करते हैं। गुजरात टाइटंस है अभी टॉप पर, यानी कि 18 पॉइंट्स के साथ में। वहीं अब पंजाब किंग्स दूसरे नंबर पर आ गई है। जैसे आरसीबी ने अपना कल का मैच हारा, वैसे ही पंजाब किंग्स अब दूसरे नंबर पर आ गई है और आरसीबी अब तीसरे नंबर पर आ गई है। अब मुंबई इंडियंस है चौथे स्थान पर। अब यहाँ पे क्या क्या सिचुएशंस है, क्या क्या सिनेरियो है, तो इस चीज के ऊपर बातचीत करते हैं। गुजरात टाइटंस हारी लखनऊ सुपर जायंट्स से, ठीक है, वो 18 पर रह गई। अब कल का मैच आरसीबी हार गई है सनराइजर्स हैदराबाद से 42 रनों से। मतलब क्या चल रहा है, वो सीधा तीसरे स्थान पर आ गई है। अब मेरे को लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो है मुंबई इंडियंस टॉप टू के अंदर बन जाए। अगर ये लोग अपने ऐसी मैच हारते रहे तो मुंबई इंडियंस के लिए फायदा, और जो वो चाहती है वो उसके लिए हो रहा है। गुजरात टाइटंस हारी, लेकिन अगर जैसे ही आज का मैच अगर पंजाब किंग्स भी हार जाती है तो मुंबई इंडियंस के लिए चांसेस हो जाते हैं टॉप टू में बनने के लिए। लेकिन 19-19 पॉइंट इनके रहेंगे, फिर भी एक एक मैच इनका बाकी है। पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और आरसीबी का तो इनके एक एक मैच बाकी है। वहीं अगर मुंबई इंडियंस जो है अगर अपना मैच जीत जाती है अगला, तो उसके 18 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन बड़ा ही क्रूशल मैच है पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में, वो डिसाइड करेगा कि भाई मैच कौन जीतता। अगर पंजाब किंग्स आज का मैच जीत जाती है दिल्ली के खिलाफ में तो 19 पॉइंट पर आ जाती है। मुंबई से हार जाती है तो मुंबई 18 पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पर आरसीबी के चांसेस मेरे को इतने ज्यादा लग नहीं रहे जितने मुंबई के चांसेस मेरे को ज्यादा लग रहे हैं। क्योंकि आरसीबी को वो अपना मैच जो है लखनऊ सुपर जायंट्स से वो जीतना ही होगा, जब जाके वो टॉप टू में बने रहेंगे। वरना फिर उनको एलिमिनेटर गेम खेलना पड़ेगा मुंबई इंडियंस के साथ में या फिर किसी और टीम के साथ में। तो अगर मैक्सिमम पॉइंट्स देखा जाए तो गुजरात टाइटंस 20 पे पहुंच सकती है। पंजाब किंग्स अभी भी चांसेस है 21 तक पहुंच सकती है, क्योंकि उसके अभी दो मैच बाकी है। एक आज का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ में, और दूसरा जो मैच है उसका वो है मुंबई इंडियंस के खिलाफ में। तो वहां पर अगर वो मैच जीत जाती तो मैक्सिमम पॉइंट्स के 21 बन सकते हैं। अब वहीं आरसीबी अब हार गई है आज कल का मैच, तो अब उसके मैक्सिमम पॉइंट जो है 19 तक रहते हैं। वहीं अब मुंबई इंडियंस अगला मैच जीत जाती है पंजाब किंग्स के खिलाफ में तो उसके 18 हो जाते हैं, हार जाती है तो उसके 16 ही रहेंगे। तो यहाँ पे बड़ा ही गड़बड़ वाला सीन चल रहा है भाई। जब से टॉप टू की रेस चालू हुई है ना, पॉइंट टेबल में अदला बदली चलती जा रही है और वो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या कौन सी टीम है जो टॉप टू के अंदर पहुंची जाएंगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी वो दो टीमें होंगी जो टॉप टू के अंदर पहुंचेगी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मजा आने वाला है भाई साहब इस टॉप टू की रेस के अंदर ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाई सबसे पहले ना आज के मैच की बात कर लेते हैं, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। अब दिल्ली कैपिटल्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके तो अब उसका इतना कुछ नहीं जाता। लेकिन जैसे बाकी सब टीमें पार्टी स्पॉइल कर रही हैं क्वालिफाइड टीम्स की, तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स भी पार्टी स्पॉइल कर सकती है पंजाब किंग्स से। अगर पंजाब किंग्स को यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स हरा देती है जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, तो पंजाब किंग्स और आरसीबी बराबरी हो जाएंगे, 17-17 पॉइंट पर रुक जाएंगे। फिर उनका जो अगला मैच है ना वो उनको जीतना पड़ेगा। अगर मान लो कि अगला मैच वो भी जीत जाते हैं, पंजाब किंग्स भी जीत जाते हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी जीत जाते हैं, फिर ये 19-19 पर टक जाएंगे। अब फिर 19-19 पर देखा जाएगा नेट रन रेट, कि नेट रन रेट कितना ज्यादा है। अब आरसीबी जो तीसरे स्थान पर आ गई है, अब उसका नेट रन रेट गिर गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे मार्जिन से जीतना होगा पंजाब किंग्स को, या फिर अगर हारती है
तो इतने करीब में हारे ताकि नेट रन रेस ना उसका इतना ज्यादा लॉस ना हो। जैसे आरसीबी का हुआ है, आरसीबी 42 रनों से हारी, मतलब कुछ तगड़ा ही कर दिया कुछ सनराइजर्स हैदराबाद ने। पार्टी तो स्पॉइल कर दी है। रॉयल चैलेंजर्स आएंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे आखिरी में जाके। लेकिन पहले आज के मैच की बात कर लेते हैं, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जो कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होना है। अब जयपुर में क्यों होना है? क्योंकि भाई नया शेड्यूल आया था। नया शेड्यूल में यह था कि पंजाब किंग्स का अब नया घर जो है वो जयपुर है। तो अब ना मुलनपुर में होना है, ना ही धर्मशाला में होना है। तो अब जो है, जो दोनों बचे हुए मैचेस है वो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होंगे। अब पिछले मैच की बात करें, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में जो मुकाबला हुआ था, 34 रन पे 3 विकेट गिर गए थे पंजाब किंग्स के। अगर नेहल बदेरा और शशांक सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं की होती ना, अगर वो नहीं खेले होते ढंग से, तो भाई साहब 200 रन भी नहीं पहुंच पाते। और फिर वो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है पंजाब किंग्स के लिए कि भाई वो क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे अगर वो मैच हार जाते तो लेकिन शशांक सिंह ने और नेहल बदेरा ने जो पारी खेली, 70 रन नेहल बदेरा ने बनाए थे, शशांक ने 59 रन बनाए थे। 59 रन कितने होते हैं जल्दी से कमेंट करो। हिंदी में 59 कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे, कितने को कहेंगे? 59। तो जल्दी से कमेंट कर दो भाई साहब, ये 59 रन को क्या कहते हैं, 59 को क्या कहते हैं, 59 को जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर नेहल बदेरा और शशांक ने ये पारी नहीं खेली होती ना, तो भाई साहब एल लग जाते, एल। तो एल तो अगर लग जाते तो भाई साहब फिर तो मुश्किल हो ही जाती, लेकिन एल लगने नहीं दिए तो मैच वहां पर जीती पंजाब किंग्स और क्वालिफाई हो गए। अब लेकिन मेरे को लगता है कि भाई जब से क्वालिफाई कर गई है ना टीमें, थोड़ा हल्के में लेने लग गई हैं। आरसीबी अपना मैच हारी, गुजरात टाइटंस अपना मैच हारी, पंजाब किंग्स आज खेल रही है। तो यहाँ पर तीनों क्वालिफाइड टीमें लगातार मैच खेल रही हैं। तो यहाँ पर पंजाब किंग्स ऐसा ना हो कि वो दिल्ली कैपिटल्स से हार जाए। अगर दिल्ली कैपिटल्स ने इनकी पार्टी स्पॉइल कर दी तो थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है, दिक्कत पैदा हो सकती है। क्या आज के मैच में भी नेहल बदेड़ा और शशांक अच्छी खासी बल्लेबाजी करेंगे? क्या वो ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रखेंगे? अब नेहल बदेड़ा की बात की जाए तो नेहल बदेड़ा इस सीजन के अंदर 180 रन बना चुके हैं, अच्छी खासी पारी खेली है, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, अच्छी फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर नेहल बदेरा को जिस नंबर पे आप बैटिंग करने के लिए भेजते हो ना, उसी नंबर पे भेजो। और नेहल बदेरा वहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शशांक सिंह भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपना, उसी फॉर्म पे भेजो, उसी नंबर पे भेजो। कोई उलटफेर इसको ऊपर भेजने की, उसको नीचे भेजने की, ऐसा एक्सपेरिमेंट ना ही करो, वो ज्यादा बेटर है इनके लिए। लेकिन अब प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या पावर प्ले के अंदर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। अगर ये चल जाते, इनका बल्ला चलता है, तो भाई ये फिर ये रुकने के काम ना आते फिर किसी के। फिर ये तो भाई 100 रन की पार्टनरशिप तो करते ही करते हैं। तो यहाँ पर प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन का बल्ला चलना जरूरी है, ऐसा हल्के में नहीं ले सकते आप बिल्कुल भी। आप हल्के में लिया तो भाई साहब जो टॉप 2 की रेस में जो बने हुए ना, वो पीछे होते जाएंगे उससे। तो यहाँ पर प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या का बल्ला जरूरी चलने को है आज के मैच में। दिल्ली कैपिटल्स के लिए इतना कुछ जाता नहीं है। अब बस वो पार्टर स्पॉइल कर सकती है कि भाई हम क्वालिफाई नहीं करे, ये क्वालिफाई करे तो इनको हम टॉप 2 में भी नहीं पहुंचने देंगे, हम इनको एलिमिनेटर खिलवाएंगे। तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ये सोचकर, ये चीजें देखकर परफॉर्म करेगी आज का मैच। अब पंजाब किंग्स के लिए अच्छी खबर भी है, जोश इंग्लिश और मार्कस स्टोनिस उपलब्ध है आपके लिए, उनको खिलाओ। अगर उपलब्ध है तो भाई खिलाओ, मौका दो उनको। अब क्या चीज में वेट करना है कि भाई अब आए हैं, उपलब्ध है तो इनको बाद में खिलाएंगे। अभी जो टीम बनी हुई है, जो मोमेंटम बना हुआ है, जो पिछले मैच में जीत हासिल मिली है, तो अब उसको नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मौका देना चाहिए भाई साहब। अब मौका नहीं देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि भाई क्या है, क्या चीज गड़बड़ हो रही है, कहाँ चीजें गलत जा रही हैं। तो अब मौका देना चाहिए। मेरे को लगता है कि मार्कस स्टोनिस को मौका देना चाहिए, क्योंकि भाई मिडल ओवर्स में आते हैं, तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे भी अगर आते हैं ना, तो भाई एक बैटर्स आपके ऊपर बढ़ जाता है कि भाई हाँ ये बल्लेबाजी करेगा, ये रन्स बनाएगा। लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं मार्कस स्टोनिस। अगर एक बार उनका बल्ला चल जाए ना, फिर भाई फिर वो ना रुकते, फिर वो बॉल को ना ग्राउंड के बाहर ही पहुंचाते हैं।
श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर डोमिनेट करते आ रहे हैं अपने बल्ले से। अब 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं, 4 बार अर्धशतक लगा चुके हैं, पिछले मैच में भी 30 रन की पारी खेली थी। तो यहाँ पर डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जब चंडीगढ़ या धर्मशाला में नहीं खेलते, बाहर जाके खेलते हैं, तो 365 रन बना चुके हैं। मतलब बढ़िया से बल्लेबाजी करते हैं बाहर जाके, बाहर के मैदानों में जाकर। वहीं थोड़े से डामर गोल होते नजर आते हैं चंडीगढ़ और धर्मशाला के मैदानों के ऊपर। अर्शदीप सिंह की बात करें तो इस सीजन के अंदर 16 विकेट जरूर लिए, लेकिन बाहर के मैदानों में उन्होंने 10 विकेट ज्यादा लिए। तो मोस्ट डेंजरस खिलाड़ी रहते हैं बॉलिंग की साइड में पंजाब किंग्स के लिए, कि बाहर जाके 10 विकेट निकालना दूसरे मैदानों के अंदर, वाह ये काबिल तारीफ है यार अर्शदीप की। जहां उनको इन स्विंग आउट स्विंग दोनों से अपना जवाब देते हैं बल्लेबाजों को, कि भाई अगर मेरे बॉलिंग को तुम ऐसा वैसा समझोगे ना, तो भाई ऐसी वैसी नहीं है, मैं दोनों तरफ से आपको परेशान कर सकता हूँ। और पावर प्लेस के अंदर ये विकेट निकाल के देते हैं पंजाब किंग्स को। तो यहाँ पर मार्को जनसन है, अर्शदीप सिंह है, युजवेंद्र चहल है आपके पास में। तो ये बॉलिंग अटैक है। थोड़ी सी ना बॉलिंग मेरे को इनकी किफायती लगती है, कि अभी जो अर्शदीप सिंह है वो थोड़े से महंगे साबित होते हैं, लेकिन विकेट जरूर निकालते हैं, लेकिन थोड़े से महंगे साबित होते हैं पिछले मैच में। अब अर्शदीप को वापस से कम करना पड़ेगा अपनी गेंदबाजी के अंदर। दिल्ली कैपिटल्स की बात करते तो दिल्ली कैपिटल्स में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है केएल राहुल का, जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। पिछले से पिछले मैच में सैकड़ा लगाया था, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ में वो इतना ज्यादा चल नहीं पाए थे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ में भाई 121 रन के ऊपर पूरी टीम जो है डेढ़ हो गई थी। ना वो उनकी गेंदबाजी बची है, ना बल्लेबाजी बची है। तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली कैपिटल्स का चल क्या रहा है। मतलब जहां वो एक 4 के 4 मैच जीतते जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, उसके बाद में भाई डामल गोल हो जाते हैं, टॉप क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, टॉप की 4 टीमों के अंदर भी नहीं पहुंच पाते प्लेऑफ की रेस में। तो अब वो वैसे ही बाहर हो चुके, तो अब उसका तो वैसे ही कुछ नहीं जाता। लेकिन केएल राहुल कंसिस्टेंट परफॉर्म करते आ रहे, एक लौता बंदा है दिल्ली कैपिटल्स के अंदर जो परफॉर्म कर रहा है, और जो परफॉर्म करता आ रहा है, रन्स बनाता आ रहा है। उसके बाद में कोई मेरे को बल्लेबाज दिखाई नहीं, गेंदबाजी में दम नहीं है। जीटी के खिलाफ में एक विकेट भी नहीं ले पाए थे। मिचेल स्टार्क की कमी तो बहुत ज्यादा महसूस हो रही है इनको भाई। मिचेल स्टार्क थे तो इनकी थोड़ी सी जान बची हुई थी गेंदबाजी के अंदर, लेकिन जब से मिचेल स्टार्क गए हैं तो भाई बॉलिंग ना ठप हो गई है। अब कुछ नहीं हो सकता बॉलिंग के अंदर। बॉलिंग में तो अब बॉलर्स विकेट ही लेंगे तो कैसे चलेगा, रन्स बनाने देंगे। किफायती गेंदबाजी हो रही है, हर गेंदबाज पता नहीं क्या अपने दिमाग में लेके बैठा है। तो मिस फील्ड हो रही है, कैचेस ड्रॉप हो रही हैं, रन्स नहीं बनाए जा रहे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है दिल्ली कैपिटल्स का। बट दिल्ली कैपिटल्स के बारे में सिर्फ इतना ही है कहने को, क्योंकि अब वो क्वालिफाई कर ही नहीं, अब ज्यादा बात कर नहीं सकते, कुछ होगा ही नहीं उससे बात करने के लिए। अब वो चाहे जीते हारे, जीते तो दूसरों की पार्टी खराब करेंगे, हारे तो फिर वो कुछ जाता ही नहीं है ना। हारे तो हारे भाई, अब क्या कर सकते हैं, हार गए तो बढ़िया है, हारो। कल के मैच के रिव्यू की बात कर लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि मैच कहां पर हारी आरसीबी, और जो उसकी जो टॉप 2 की जो होप थी ना, एकदम से धाराशायी हो गई है मैच हारने के बाद में। भाई आरसीबी के 173 रन थे 3 विकेट पर, जहां एक टाइम पर लग रहा था कि भाई आरसीबी जो है ना ये स्कोर जो 232 रन का टारगेट था वो चेस कर लेगी। लेकिन उसके बाद में जो धाराशायी हुई है ना, मतलब 189 रन पर 7 पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है, जहां 173 रन पर 3 विकेट थे, 179 रन के ऊपर पूरी टीम ऑल आउट। यहाँ पे मतलब धाराशायी हो गए। अब दिक्कत परेशानी वाली बात ये भी हुई कि मतलब टीम डेविड को हैमस्ट्रिंग का चक्कर हो गया भाई, वो उनसे चला भी नहीं जा रहा था, खड़े खड़े वो खेल रहे थे, पैर तक नहीं हिल रहा था। अगर तो ये हैमस्ट्रिंग ज्यादा बड़ी दिक्कत हुई तो टीम डेविड आगे के मैचेस भी नहीं खेल पाएंगे, तो वहां पे वो दिक्कत दे सकती है आरसीबी को। तो यहाँ पे आरसीबी के लिए ना चीजें खराब होती जा रही हैं। जहां वो जोस हेजलवुड को आना था अभी, लेकिन अभी जोस हेजलवुड ने बॉलिंग करना स्टार्ट किया है, नेट प्रैक्टिस करना चालू किया है, चाहे वो प्लेऑफ में या फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए। अगर उनको ज्यादा लगेगा तो भाई वो डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए भी जा सकते हैं,
कि भाई मैं अभी अपने आप को रेस्ट देना चाहता हूँ, अपने ऊपर और काम करना चाहता हूँ, तो मैं डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए जाना चाहूंगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सवाल है आरसीबी के लिए कि भाई टीम डेविड का रिप्लेसमेंट, अगर उनको हैमस्ट्रिंग बढ़ जाती है, उनकी दिक्कत बढ़ जाती है, उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा? कोई बल्लेबाज नहीं है जो उनका रिप्लेसमेंट कर सके भाई, जो इतने नंबर पे, जो आपके पांचवें छठे नंबर पे आता है बल्लेबाजी करने, जहां पर वो रन्स बनाता है, तो कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो उनका रिप्लेसमेंट हो आरसीबी के पास में। तो यहाँ पे आरसीबी ने मतलब 16 रन्स के अंदर 173 से 179 तक 16 रन के अंदर अपने 7 विकेट गवाए। क्या कोलैप्स हुआ है बैटिंग का ना, मतलब एक्सपोज हो गई है एकदम से। यहाँ पर बैटिंग पेस थी, ऐसा नहीं था कि आप रन्स नहीं बना सकते, रन्स बना सकते, थोड़ा रुक के खेलते, थोड़ा अपने आप को टाइम देते तो यहाँ पर रन्स बना सकते थे। जैसे सनराइजर्स हैदराबाद ने रन्स बनाए, 231 रन उन्होंने बनाते। ईशान किशन जहां उनको फ्लैट पिच मिलती है वहां पे वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, यहाँ पे भी 90 से ज्यादा रन बनाए हैं ईशान किशन ने, अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है। आखिरी के 3 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने 54 से 55 रन बनाए हैं, वहीं धाराशायी हो गए आखिरी के 3 ओवर में 16 रन पे 7 विकेट। यार आरसीबी कि जो पूरी होप थी ना भाई टॉप 2 में पहुंचने की, अब मेरे को लगता है कि वो होप बिल्कुल नहीं है। अब आपके बस की नहीं है कि आरसीबी के आप, आपके हाथ में नहीं है, अब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर आप अगला मैच जीतते हैं लखनऊ के खिलाफ में, जीतते हैं, तो जब जाके आप 19 पे पहुंचेंगे, फिर आपको दूसरे के इर्द गिर्द पे रहना पड़ेगा कि भाई ये मैच हारी थी, ये पंजाब किंग्स हारी या जीती, गुजरात टाइटंस हारी या जीती, तो यहाँ पर इर्द गिर्द में रहना पड़ेगा आपको। अगर आप अपना मैच हार जाते हो तो मुंबई इंडियंस जीत जाती है, तो भाई यहाँ पर मुंबई इंडियंस ऊपर आ सकती है, आप चौथे स्थान पे चले जाएंगे आरसीबी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको अब देखना पड़ेगा कि क्या चीज गलत हो रही है, क्या चीज सही हो रही है। मतलब अब बॉलिंग एक्सपोज करें, बॉलिंग में अब इतना दमखम नहीं है। जब तक जोश हेजलवुड थे तो मतलब टॉप पर थी, यहाँ पे थी बॉलिंग आरसीबी की, लेकिन जब तक जोश हेजलवुड नहीं है तो यहाँ पर आ गई है आरसीबी की बॉलिंग, बिल्कुल एकदम धाराशायी हो गई है, बराबर भी नहीं है, सीधा पूरा डाउन हो चुकी है आरसीबी की बॉलिंग। तो मतलब बॉलिंग में दमखम नहीं है, विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, किफायती गेंदबाजी हो रही है कि भाई रन दे दो, चलो होता रहेगा, बना देंगे रन, तो हम तो बल्लेबाजों के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन भाई नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंडेंट रहोगे तो फिर आप धाराशायी जरूर होगे। तो मुंबई कह रहा हूँ, आरसीबी, आरसीबी यहीं पर मैच हारी है, जहां उन्होंने पूरी उम्मीद एकदम ओवर कॉन्फिडेंस से हो गई थी कि भाई हम तो जीत ही जाएंगे, अब तो हो ही जाएगा ना। ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेके डूबा भाई साहब। तो यहाँ पर उम्मीदें थोड़ी सी खोती हुई नजर आ रही है टॉप 2 के लिए, आपके लिए। आपका क्या कहना है? तो आप लोग मेरे को बताओ यार, कौन सी टीम है जो टॉप 2 के अंदर पहुंचेगी? आरसीबी, जीटी, या फिर पंजाब किंग्स, या फिर मुंबई इंडियंस? मुंबई इंडियंस बड़ी डेंजरस टीम बनती जा रही है भाई साहब। मतलब ऐसा नहीं हो रहा मुंबई इंडियंस को हल्के में लेने का, कतई हल्के में मत लें। अब भाई वो प्लेऑफ का चक्कर आ चुका है, मुंबई इंडियंस यहाँ पर फाइनल जीतना है, ये छठी बार, छह बार आईपीएल का टाइटल अपने नाम करने आई है। तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस को कतई भी हल्के में मत लें, और कतई भी नहीं लेना चाहिए मुंबई इंडियंस को भाई साहब। डेंजरस टीम है, डेंजरस, कतई डेंजरस। तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस का ये भी हो सकता है भाई टॉप 2 के अंदर वो बन जाए। अब टॉप 2 का फायदा ये होता है कि आपको क्वालिफायर 1 खेलने को मिलता है, जिससे आप जीतते हो तो सीधा डायरेक्टली आपको फाइनल में एंट्री मिल जाती है। आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ता कि आपको क्वालिफायर 2 खेलना पड़े। तो या अगर आप जीतते हो तो सीधा फाइनल की टिकट आपको मिल जाती है। जल्दी से आप लोग को बताइए कि भाई कौन सी 2 टीमें हैं जो क्वालिफाई करेंगी टॉप 2 के लिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ ये बताइए कि आज का मैच कौन जीतने वाला है, पंजाब किंग्स या फिर दिल्ली कैपिटल्स उनकी पार्टी को स्पॉइल करेगी। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।